शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन शैवाल की जो कथा है उससे पहले, जैसे कि हम सभी लोग अगर आपसे सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं टीजीटी पीजीटी के, तो अब आपका एनबीएस कंप्लीट हुआ, केबीएस का पेपर कंप्लीट लगभग कंप्लीट ही है। तो अब फिर से जो यूपी की वैकेंसी है, जो वैकेंसी हम लोग पिछले उसमें जुलाई में भरे थे फॉर्म, अब उसकी लास्ट प्रिपरेशन है कि उसके लिए हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। तो वो तैयारी हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी से। तो जैसे कि आपको पता है कि जो जीव जगत की चर्चा जो हुई थी, तो उसमें सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने पेपर जितने भी, जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ वो तो बहुत बढ़िया है, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है वो लोग अब फिर से अपने यूपी के लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए उसकी तैयारी शुरू कर दें फिर से। तो उसी कारण मतलब उसी आधार पे हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो जैसे कि प्लांट की बात आती है किंगडम प्लांटी में, तो प्लांटी की जब चर्चा होगी यहाँ पर तो प्लांटी में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम कहते हैं कि एल्गी और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और हम लोग कहेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये सभी नॉर्मली हमें किंगडम प्लांटी में पढ़ने हैं। और जो यूपी टीजीटी का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग शैवाल का वर्गीकरण, अब हम जो आपको यहाँ पर क्लास अपनी देंगे वो आपको रोज नए टॉपिक के साथ। तो एल्गी से यानी कि पूरा किंगडम प्लांटी इन डिटेल एनसीईआरटी रहेगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एनसीईआरटी बुक के सारे प्रश्न होंगे यहाँ पर, आपको वो अच्छे से पढ़ने लिखने हैं। तो जैसा कि आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एल्गी, तो एल्गी का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे है, क्या है, उसके बारे में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सब कुछ आपको इन डिटेल दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एल्गी यानी कि जो आपको ये कंटेंट पढ़ने हैं, एल्गोलॉजी क्या है यानी फाइकोलॉजी किसे बोलते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा एल्गी का, उनका हैबिटाट क्या होगा, शेप और साइज क्या होगी, और रिप्रोडक्शन क्या होगा, और उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसके बारे में हम इन डिटेल चर्चा करेंगे। क्या हुआ यहाँ पे कंटिन्यू, तो डिटेल बातें करेंगे हम लोग। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं एल्गोलॉजी क्या है। तो ये कहते हैं जो स्टडी है, स्टडी ऑफ एल्गी, उसे बोलते हैं हम लोग फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है, एल्गोलॉजी बोलेंगे। यहाँ पे तो ये बातें जो थी, हम लोग स्टडी ऑफ एल्गी यानी कि शैवाल के अध्ययन को एल्गोलॉजी बोलते हैं। बिल्कुल सारी कॉन्सेप्ट आप अभी एक के बाद एक स्टेप अच्छे समझ में आना चाहिए, आपको आएगा भी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फाइकोलॉजी, यहीं पर बात करें इंडियन फाइकोलॉजिस्ट कौन है, तो हम लोग इंडियन फाइकोलॉजिस्ट यानी कि जिन्होंने सबसे पहले एल्गी के बारे में बताया, उनके जनन, उनका हैबिटाट, ये सब उनके बारे में बताया, उनका नाम है एम.ओ.पी. आयंगर। एम.ओ.पी. यानी इनको इंडियन फाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। एल्गोलॉजी क्या है यानी फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, और उसके जनक कौन हैं, आपके एम.ओ.पी. आयंगर जी हैं। क्यों, अब आगे दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम कहते हैं कि एल्गी की जो शैवाल हैं उनके शरीर कैसे हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, क्या उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि वो एकदम प्लांट लाइक हैं, बड़े हैं कि बिल्कुल ना के बराबर हैं, सूक्ष्म हैं। तो हम प्लांट के केस में अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो जो प्लांट का केस है पौधों में, तो पौधों में कहते हैं कि
सबसे छोटा प्लांट जिसमें जड़ तना पत्ती विभेदित नहीं होती है, तो उन्हीं को हम लोग एल्गी बोले हैं। और वो अपने लाल, हरी, नीली, भूरी, पीली, मतलब अलग अलग कलर में ये शैवालें होती हैं। तो मेनली जो आपके सिलेबस में, हम लोगों को सिलेबस में जो है टीजीटी पीजीटी के, तो वो तो एक ब्रॉड है, बट एनसीईआरटी के आधार पर हम लोग यहाँ पर 3 की चर्चा करेंगे। यानी जब क्लासिफिकेशन में भी लास्ट कंटेंट है आपका यहाँ पे देखेंगे, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कहते हैं कि जो इनका जो शरीर है वो थैलस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। अब थैलॉइड स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि ये जो अगर एल्गी है तो सुकाय युक्त संरचना होती है, सुकाय युक्त संरचना। अब इसमें इसकी संरचना का मतलब ये हो गया कि इनका जो बॉडी है उसमें हम ये कह सकते हैं कि रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी पत्तियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्लांट बॉडी को या ऐसे प्लांट को हम लोग थैलॉइड प्लांट बॉडी कहते हैं, यानी कि जिसमें जड़ तना पत्ती आप लोग आपस में बांट नहीं पाओगे, उन्हें हम लोग थैलस या सुकाय युक्त संरचना बोलते हैं। तो एल्गी में ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, तो आपको जस्ट अभी यहाँ पर। तो नेक्स्ट हैबिटाट में आते हैं इनका हैबिटाट क्या है, इनका वासस्थान क्या है, कहाँ पर ये रहते हैं, कहाँ पर अधिकता कहाँ पर ज़्यादा होती है इनकी। तो आइए देखते हैं इनका हैबिटाट। तो जो एल्गी है, एल्गी यानी कि शैवाल, तो शैवाल नॉर्मली, अच्छा काई जानते हैं, काई पता है। तो काई में जड़ तना जब छोटा छोटा निकालते हैं ना, उसमें जड़ तना पत्ती अलग नहीं कर पाते, बिल्कुल जैसे फिसल के आप कभी गिरे हो, पड़ा होता है, तो उसको उसे बोलते हैं काई। तो काई में क्या होता है कि आप जड़ तना पत्ती ऐसे निकाल नहीं सकते वहाँ पे, तो ध्यान ही रखना है। एल्गी, तो एल्गी सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो है क्लोरोफिल युक्त होती है भाई, क्लोरोफिल होता है, थैलॉइड बॉडी होती है इनकी, ठीक है, थैलॉइड बॉडी है। और फिर सिंपल होते हैं, बिल्कुल सरल हैं। और ये नॉर्मली, अब इनके हैबिटाट में देखें तो इनका जो हैबिटाट है वो हम कह सकते हैं या फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर बोथ, ठीक है ना। मतलब इसका ये हो गया कि जो यूपी वाले, तो मुझे लगता है कि यूपी क्या सभी लोग इंग्लिश तो जानते ही होंगे सब। फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल, और मैरीन वाटर का मतलब समुद्री जल या खारा जल आप कह सकते हैं। अलवण जलीय और लवणीय जल में अधिकतर मिलते हैं ये। अब इनका जो हैबिटाट के बाद ये कहाँ पर मिलेंगे, तो इनकी शेप और साइज के आधार पर जो एल्गी है वो नॉर्मली हम कहते हैं कि ये 2 तरह की हो सकती हैं। शेप और साइज यानी आकृति और आकार के आधार पर जो एल्गी हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो हो सकती हैं कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि वो एक बंच बनाने, एक समूह में रहते हों। और दूसरा होता है फिलामेंटस का मतलब वो तंतुवत एक धागे जैसी रचना बना ले, धागे के समान होते हैं वो। तो ये 2 तरह के होते हैं हमारे पास। आइए देखते हैं शेप और साइज में। तो शेप और साइज हमारा ये कॉन्सेप्ट और ये कंफर्म। अगला है चौथा नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शेप और साइज। तो आकृति और आकार के आधार पर, आकृति और आकार के आधार पर हम ये कहते हैं कि ये 2 तरह के होते हैं। कौन? एल्गी। तो अगर एल्गी 2 तरह की है तो पहला कौन सा हो सकता है भाई? कॉलोनियल हो सकता है, और दूसरा हो सकता है आपका फिलामेंटस हो सकता है। अब फिलामेंटस यानी कॉलोनियल का मतलब हम कह सकते हैं समूह में, या हम इसको कह सकते हैं तंतुवत। तंतुवत का मतलब धागे जैसा, ठीक है। इसका मतलब कॉलोनी का मतलब एक, कभी कभी क्या होता है कि कॉलोनी एक होती है, उसी में भी फिलामेंटस ऐसे निकले होते हैं, तो वो भी भाई कॉलोनी ही बोला जाएगा, लेकिन कॉलोनी बट फिलामेंटस। तो आपके तो कॉलोनियल कौन सा होगा, फिलामेंटस कौन सा होगा? तो इसमें एग्जांपल हम आपको देते हैं यहाँ पर। जो कॉलोनियल में आएगा वॉल्वॉक्स, ठीक है, वॉल्वॉक्स हो गया आपका।
और इसमें आपका यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ठीक है, ये सब बिल्कुल याद रखने हैं सभी को। अब तंतुवत का मतलब हम ये कहेंगे धागे जैसी रचना होगी बिल्कुल। आप फिलहाल जैसे स्पाइरोगायरा का 11-12 में देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे अगर लैब में, या वैसे आपको बुक में मिला होगा। तो तंतुवत धागे जैसी रचना होती है, और इसमें क्या होते हैं, समूह यानी कॉलोनी में एक साथ रहते हैं, ये उन्हें बोला गया। अगली टॉपिक हमारी जो होगी रिप्रोडक्शन की होगी। तो ये वॉल बॉक्स एग्जाम्पल ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके लिए रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो आपको जनन तो पता ही होगा। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की परिभाषा तो हम नॉर्मली बहुत सारे हमारे छोटे बच्चों को पता हो, 9-10 वाले ये सब बताएंगे बिल्कुल। क्यों पता है ना रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की परिभाषा क्या होता है, मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब ये हो गया भैया कि अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। और अब हम एल्गी में पढ़ेंगे जनन क्या होता है। तो एल्गी में यानी शैवाल में, तो शैवाल में जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो हम नॉर्मली बोलेंगे कि ये जो है इसमें वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव, और दूसरा होगा हमारा यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब इसमें जैसे नॉर्मली जो आपकी एनसीईआरटी बोलती, सीधा सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एनसीईआरटी के सारे प्रश्न करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड पर हमारे पास है सारे कंटेंट, हम आपके सामने यहाँ पे एनसीईआरटी ही रखेंगे क्योंकि वो आपको पता है। आगे वेजिटेटिव नहीं पता तो हम नेक्स्ट अभी जस्ट बताते हैं उसका क्या मतलब होगा। वेजिटेटिव में आते हैं हम लोग, ये बोला गया सीधा विखंडन द्वारा इसमें जनन होता है। विखंडन का मतलब इसमें अगर वो फिलामेंटस है या वो कॉलोनियल है, तो अगर किसी भी कारण से, चाहे वो नॉर्मली ये तो एक्वेटिक जलीय हुई होते हैं मुख्यतः, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नम मिट्टी पर, पत्थर पर, पेड़ पौधों पर नॉर्मली उग जाते हैं, लकड़ी उकड़ी पे, वैसे भी जैसे कवक उग जाती है उसी तरह से एल्गी भी उग जाती है। उस समय कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब ये हर जगह पे मिल सकते हैं ऐसा। बट यही है, क्या है, कैसे है, जैसे भी ऐसे है, ठीक है ना। आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ये कह सकते हैं कि ये बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणुओं द्वारा यानी कि हम बीजाणु जो होंगे उसको बोला जाएगा भाई जू स्पोर, और जू स्पोर को हम नॉर्मली कहते हैं कि चल बीजाणु होता है, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, मोटाइल होता है। मोटाइल के साथ नॉन मोटाइल भी हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको मिलेंगे। तीसरा हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था उसमें 2 विपरीत यानी कि मेल और फीमेल की जरूरत आपको ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 युग्मकों के संलयन से ही जो सेल बनती है उसके अंकुरण के बाद ही यानी भ्रूण बनने के बाद ही नया जीव, नई एल्गी बनती है, जबकि इसमें स्पोर का अंकुरण हो जाता है और एक नए प्लांट का या नए एल्गी का, नए जीव का विकास कर लेता है स्पोर द्वारा। तो आपको याद ये रखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, किस विधि द्वारा होता है, तो विखंडन विधि द्वारा होता है। ये नॉर्मली हमें याद रखना है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीजाणु द्वारा होता है यानी स्पोर, और वो स्पोर कैसा हो सकता है भाई, जो स्पोर हो सकता है, नहीं चल बीजाणु हो सकता है और अचल बीजाणु हो सकता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 अपोजिट या हम कह सकते हैं 2 युग्मकों के संलयन से जो बनेगा उसे बोलेंगे हम लोग वहाँ पर ऐसे इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को, जनन को लैंगिक जनन बोलेंगे। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें जो गैमीट बनते हैं यानी गैमीट क्या होता है, युग्मक। तो युग्मक जो है जनन क्रिया में भाग लेने वाली कोशिका होती है, उसे युग्मक कहते हैं। और ये नॉर्मली अब जब एल्गी की बात आती है इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा ही गैमीट बनते हैं, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड है, तो माइटोसिस डिवीजन ही होगा, मियासिस होने की कोई चांस ही नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो एल्गी में अगर
गैमीट फॉर्म करना है तो इसका मतलब उसमें किस प्रकार का विभाजन होगा, माइटोसिस होगा या मियासिस होगा या दोनों होगा या कोई नहीं होगा, तो माइटोसिस होगा क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड है, यन है, तो यन से यन बन सकता है बट यन से n/2 कभी नहीं बनता है। तो इसमें ये जैसे आपके पास यहाँ पर हैं तो गैमीट मोटाइल होंगे, तो गैमीट देखिए गैमीट मोटाइल भी होते हैं और हम ये कहते हैं कि नॉन मोटाइल भी हैं भाई, ठीक है ना, मोटाइल भी हैं नॉन मोटाइल हैं, चलेंगे भी और नहीं चल सकते हैं। तो जिनको तो मोटाइल बोला गया तो इसका मतलब इनके पास फ्लैजिला है, ठीक है ना, फ्लैजिला कशाभिका, और इनके पास क्या है, फ्लैजिला एब्सेंट है, ठीक है ना, फ्लैजिला नहीं पाए। जो नहीं चल सकते हैं नॉन मोटाइल हैं, ठीक है, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएंगे उनको बोलेंगे हम लोग नॉन मोटाइल, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा पाएंगे उन्हें बोलेंगे मोटाइल। और मोटाइल बोलने का सीधा मतलब है कि उसके पास फ्लैजिला होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे बना दिए स्ट्रक्चर कोई, या ये इसके ऊपर ऐसे फ्लैजिला निकला हुआ है इस तरह से, तो इसके सहारे से ये जा सकते हैं, इसी को बोलते हैं फ्लैजिला कशाभिका, ठीक है, जो धागे जैसी रचना होती है उसी को बोलते हैं। तो बच्चा पार्टी आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें, बाकी तो हम लोग टीजीटी पीजीटी वाले अपना तो मस्त है, बढ़िया पेपर भी दिए, आने वाले समय पेपर भी देंगे, इसलिए प्रिपरेशन एनसीईआरटी की बहुत मस्त है। अगली टॉपिक हमारी होगी, इसमें जैसे गैमीट में फ्लैजेटेड हैं, तो यूलोथ्रिक्स में इसमें क्या होता है, इसके पास एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख लेना भाई, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स क्या होता है, फ्लैजिलेटेड है, ठीक है, यानी इसके पास फ्लैजिला पाया जाता है और वो फ्लैजिला जो है आपका समान साइज में है, ठीक है ना, और इसकी जो फ्लैजिला की जो साइज है वो सिमिलर साइज की है, मतलब फ्लैजिला की अगर हम ये कहें कि अगर ये धागा है कोई, मतलब मान लीजिए कि ये स्पायर वगैरह कुछ भी है, तो इसकी जो साइज है इस तरह से वो बराबर की साइज है, ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स। और एक और यहाँ पर साइज तो समान है, एक अगला क्वेश्चन में बन सकता है भाई, यहाँ पर इसको लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पर, तो ये बात थोड़ा सा देखें, जैसे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बना था, युग्मक बनना, यानी उसमें जो मोटाइल होते हैं जो गैमीट, और कुछ गैमीट हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं भाई, तो नॉन मोटाइल का मतलब उसके पास फ्लैजिला एब्सेंट था, ठीक है, और इसके पास जो है फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो अब ऐसे यूलोथ्रिक्स ऐसी एल्गी है जिसके पास फ्लैजिला भी है और उस फ्लैजिला की साइज जो है वो समान है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे इसमें मतलब ऐसा कौन सा सवाल है जिसके पास फ्लैजिला है और उस फ्लैजिला की साइज इक्वल होती है, समान होती है, तो आपको टिक्का मारना है भाई केवल यूलोथ्रिक्स पर। और दूसरा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर स्पायरोगायरा को लेकर के, ठीक है, स्पायरोगायरा को लेकर के, स्पायरोगायरा में क्या होता है, इसके पास क्या है भाई, इसके पास फ्लैजिला, ठीक है, इसके पास जो फ्लैजिला है वो तो एब्सेंट है, ठीक है ना, फ्लैजिला इसके पास क्या है भाई, एब्सेंट है, ठीक है, फ्लैजिला एब्सेंट है इसके पास, ये भी ध्यान रखना है, फ्लैजिला एब्सेंट, और इसके पास जो है एब्सेंट होने के बाद इनके जो युग्मक होते हैं वो कैसे होंगे, सिमिलर इन साइज, ठीक है ना, सिमिलर इन साइज, मतलब इसका ये हो गया इनके जो युग्मक बनेंगे वो एक समान होंगे, ठीक है ना, ऐसे एक समान होंगे, तो उन्हें बोला गया है, ठीक है, और फ्लैजिला भी नहीं दिख रहा है इसमें। तो इस प्रकार का जो अगर हम ये कहते हैं कि जो गैमीट बनेंगे, गैमीट में समानता होगी, ठीक है, मतलब बोथ गैमीट, मतलब चाहे नर और मादा युग्मक कह लीजिए, नर और युग्मक अगर वो समान होंगे तो उनके गैमीट जो हैं उसे बोला जाएगा आइसोगैमस या आइसोगैमी टाइप, आइसोगैमी बोलेंगे। और जिसमें यानी ये भी आइसोगैमस है, इसके भी गैमीट समान है बट फ्लैजिलेटेड हैं, और इसके गैमीट समान है बट ये नॉन फ्लैजिलेटेड है। तो इस तरह से गैमीट समान, फ्लैजिला अनुपस्थित, यानी इसमें क्या हुआ, गैमीट समान है बट फ्लैजिला उपस्थित है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए
काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेंगे, हो सकता है बिल्कुल। तो नेक्स्ट दूसरे आते हैं हम लोग यहाँ पर यूडोराइना पर रिप्रोडक्शन का अगला देखिए एन आइसोगैमस। तो एन आइसोगैमस में क्या होना है, डायरेक्ट पहले लिखते हैं एन आइसोगैमस। तो एन आइसोगैमस टाइप में आपको पता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक में डिफरेंस होगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल आपके पास है, मतलब इसमें हम ये कहेंगे कि मेल और फीमेल गैमीट जो होंगे, ठीक है, गैमीट यानी युग्मक, वो क्या होंगे, अनइक्वल, ठीक है ना, अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, फ्लैजिला एब्सेंट होगा, ठीक है ना, बराबर भी नहीं है, फ्लैजिला एब्सेंट है। इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास है इसमें भी वही कौन है, यूडोराइना, यूडोराइना इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में लेंगे यूडोराइना, ठीक है ना, यूडोराइना इसका एग्जाम्पल होगा। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखें। तीसरा है ऊगैमस टाइप। तो ऊगैमस टाइप में आपको अंड युग्म की प्रकार, तो उसमें विशेष नहीं। अब तीसरे एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर हम लाते हैं, जैसे आपको ये सारी, एक बात और क्लासिफिकेशन की बात कर लें, देन आपको कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके लिए, उसको हम यहाँ पे बताते हैं आपको। पहले क्लासिफिकेशन एल्गी का, और उसके भोजन क्या क्या होते हैं, किस रूप में भोजन को स्टोर करता है, फ्लैजिला है कि नहीं है, फ्लैजिला अगर हैं तो कितने हैं, वो किस दिशा में हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन, तब आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लगभग 3-4, और वो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहाँ पर क्या हुआ, तो जागते रहो, सोइए नहीं भाई। आते हैं क्लासिफिकेशन यानी शैवाल का वर्गीकरण। तो शैवाल में नॉर्मली हम बोलेंगे जो एल्गी है वो आपको यहाँ पर सीधा NCERT के बेस पर हम लोग बात करेंगे। उसमें आपको 3 टाइप का दिया गया है, ठीक ना, 3 टाइप्स का। तो पहला, अगर हम यहाँ के पहले पर बात करें, सबसे पहले जो होगा उसे बोलेंगे हम लोग क्लोरोफाइसी, ठीक है ना, क्लोरोफाइसी। और दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा लिखते हैं, ठीक नहीं, ठीक है, ऐसे दूसरा आपके पास है फियोफाइसी, और तीसरा हमारे पास है रोडोफाइसी, ठीक है ना, रोडोफाइसी। मतलब ये 3 तरह के आपके इसके समूह हैं। मतलब एल्गी को 3 में बांटा गया, पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। में भी आप लोग ये 10 याद किए थे ना, शायद ये 10 याद करवाया गया था। और 3 फंजाई का था, मिक्सो माइकोफाइटा, यू माइकोफाइटा, शायद ये सब, उसमें 10 शैवाल के थे। तो इस 10 में से 3 आपको यहाँ पर पढ़ने हैं हम लोग NCERT 11th में, और TGT PGT के लिए पढ़ना है। तो अब इसमें क्या हुआ, जो क्लोरोफाइसी है, तो क्लोरोफाइसी में सबसे पहले हम पिगमेंट की बात करेंगे। तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल। भैया देखो ये क्या दिख रहा है वहाँ से, ये वाला, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में जो हम कहेंगे क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल A और C मिलता है इसमें। और जो इसका भोजन होता है, यानी कि किस रूप में स्टोर होता है, तो वो स्टार्च के रूप में, ठीक है, स्टार्च के रूप में होता है। और अगर हम ये बात करें कि इनमें जो फ्लैजिला है वो 2 से 8 तक पाया जाता है, और वो भी कैसे होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं। ये सबसे जरूरी, इक्वल साइज के होते हैं। और वो कहाँ पर मिलते हैं, शीर्ष पर मिलते हैं। शीर्ष का मतलब अगर ये कहते हैं धागा, तो यहाँ पर 2 से 8 बराबर बराबर की साइज में, इस तरह से बैक्टीरिया में आप देखेंगे, बैक्टीरिया में ऐसे एम्फीट्राइकस वाली बैक्टीरिया, तो उसमें इस तरह का होता है। तो 2 से 8 तक करके, 8 तक
फ्लैजिला मिलेगा और उसका क्या होगा कि वो समान साइज का होगा और शीर्ष पर पाया जाएगा, यानी यहाँ यहाँ किनारे किनारे पर, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा हमारे पास है यहाँ पर तो दूसरा है फियोफाइसी। तो फियोफाइसी यानी कि इसके पास जो क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए और एक मिनट इसमें ए भी होना चाहिए था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए भी होगा भाई, ए भी, और यहाँ पर होगा ए सी, और ए सी के साथ में इसके पास एक और होता है भाई फ्यूकोजैंथिन, ठीक है ना, फ्यूकोजैंथिन होता है। अब ये फ्यूकोजैंथिन का मेन फंक्शन क्या है, कलर प्रोड्यूस करना। मतलब फ्यूकोजैंथिन से कौन सा कलर होगा, भूरा कलर होगा, यानी कि जो फियोफाइसी में कौन सी एलगी आती है भाई, भूरे कलर की शैवाल, भूरे रंग की शैवाल हो गई, और ये वाली जो हो गई वो हरे रंग की शैवाल, और ये जो हो गई आपकी लाल रंग की शैवाल, ठीक है ना। तो जो भूरा रंग मिल रहा है उस शैवाल को वो फ्यूकोजैंथिन की वजह से, और जो क्लोरोफिल है ए व सी व इसमें क्लोरोफिल ए व बी, ये काम किस में करेगा, फोटोसिंथेसिस में काम करेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण में। अच्छा, अभी जैसे वो क्या नाम उससे पूछा गया था, मैंने किसी बालिका से पूछा था कि फोटोसिंथेसिस क्या जंतुओं में होता है, मतलब हम उसी से पूछ रहे थे कि जैसे तो अभी कहें तुम्हें खड़ी हो जाओ तो वो बोली हाँ हमें फोटोसिंथेसिस होता है। इंसानों में ऐसा संभव नहीं है, केवल उसके पास एक ही है जो युगलिना में ही फोटोसिंथेसिस होता है, बाकी ऐसा कोई अभी जंतु नहीं है कि जो जिसमें फोटोसिंथेसिस हो, जो प्रकाश को ग्रहण कर सके। अब आप लोगों के बीच में हो सकता है हो जाए प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल भरा है, ठीक है। तो फ्यूकोजैंथिन क्या करता है, ये भूरा रंग प्रदान करता है, और इसमें जो भोजन होता है, इनका भोजन जो होता है वो मैनिटाल के रूप में, इसमें मैनिटाल और लैमिनार के रूप में, मैनिटाल और लैमिरियन के रूप में स्टोर होता है भोजन। तो ये क्वेश्चन जूनियर में पूछा गया था, मुझे लगता है ये जूनियर में पिछला 6 से 8 तक की परीक्षा में जो साइंस का पेपर हुआ था उसमें फियोफाइसी का भोजन मतलब किस रूप में स्टोर होता है, तो मैनिटाल और लैमिरान के रूप में। अभी पिछले साल ही एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब इसमें जो नंबर ऑफ फ्लैजिला है वो फ्लैजिला की संख्या कितनी होगी भाई, 2 होगी, वो भी सिमिलर तो है बट वो पार्श्व में होगी। अब पार्श्व का मतलब समझते हो क्या होता है, तो पार्श्व का, अरे भाई पार्श्व का मतलब बगल में, जैसे हम कहते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या था, शीर्ष पे था दोनों तरफ, तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए एलगी है कोई, इसमें ऐसे बगल में कहते हैं कि यहाँ पर एक यहाँ एक इधर, ऐसे 2 होते हैं, तो इस तरह से, ठीक है यहाँ पर। और तीसरा हमारे पास है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में क्या होगा, तो इसमें तो क्लोरोफिल तो रहेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि बिना क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो क्लोरोफिल ए और डी होगा इसमें। और इसके बाद इसमें क्या पाया जाएगा, आर फाइको इरीथ्रिन होगा इसमें, यानी इसकी वजह से क्या होगा, ये एलगी जो है वो लाल रंग की होगी, यानी कि आर फाइको इरीथ्रिन की वजह से जो लाल शैवाल है, लाल क्यों रखा गया, क्योंकि इसके पास ऐसा वर्णक पाया जाता है जिस वर्णक का नाम है फाइको इरीथ्रिन, और इसकी वजह से क्या होगी, वो शैवाल लाल हो जाएगी या लाल होती है। और बाकी क्लोरोफिल तो आपका वही काम करेगा कि मतलब फोटोसिंथेसिस, यहाँ तक। अब इनका जो भोजन है वो फ्लोरिडियन के रूप में होगा, भोजन फ्लोरिडियन के रूप में होता है, और इसमें क्या होता है, जो फ्लैजिला है वो क्या है भाई, एब्सेंट है, यानी इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। तो अब बारी आती है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं
जैसे पहले तो इसको आप कहीं पर नोट करें और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देते हैं।